कभी कभी जिंदगी आपको रोकती नहीं, बस ये देखती है कि आप सच में कितना आगे जाना चाहते हो। सोचते रहोगे तो मौके गुजर जाएंगे, कदम बढ़ाओगे तो रास्ते खुल जाएंगे। डर हमेशा रहेगा, लेकिन हिम्मत उसी का नाम है जो डर के बावजूद भी आगे बढ़े। याद रखिएगा, जीत किस्मत से नहीं, फैसलों और एक्शन से बनती है साथियों। नमस्कार साथियों, कैसे हैं मिथुन राशि वाले मेरे साथी। तेज दिमाग, इंस्टेंट सोच और हर सिचुएशन को अपने हिसाब से पलट देने की ताकत रखने वाले हैं आप लोग। आज मैं जो बताने वाला हूं वो कोई एक नॉर्मल प्रेडिक्शन नहीं है। ये वो फेज है, ये वो समय है जहां पर या तो आप उड़ोगे या फिर वहीं रह जाओगे जहां अभी आप हो। और फर्क सिर्फ एक ही चीज करने वाली है, वो है आपके एक्शंस, आपके निर्णय, आपका कदम उठाना। देखिए, 11 मई 2026 दोपहर करीब 12:47 पर मंगल देव यानी मार्स एंटर कर रहा है मेष राशि में। और मिथुन राशि वालों के लिए ये मंगल बैठेगा आपके 11वें भाव में। और 11वां भाव यानी 11th हाउस किस चीज का है? पैसे का, इनकम का, नेटवर्क का, बड़े बड़े कनेक्शंस का, सोशल सर्कल का, नेटवर्किंग का और सपनों को रियलिटी में बदलने का एक घर है 11वां घर आपकी जन्म कुंडली। मतलब सिर्फ सिंपल भाषा में अगर समझे तो अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर का दरवाजा खुल चुका है। और अगर असली बात समझें तो अब तक क्या चल रहा था? अब तक आप सोचते थे, प्लान बहुत करते थे, कैलकुलेशन लगाते थे, लेकिन एक्शन नहीं लेते थे। और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी मिथुन राशि वाले मेरे साथी। ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना, चीजों को डिले करना, आगे खिसकाना, पोस्टपोन करना, ढिलाई बरतना, कंफ्यूजन में रहना। लेकिन अब मंगल देव यहां पर आ रहे हैं और मंगल देव क्या है? एक्शन के मालिक हैं, अग्नि तत्व के हैं, साहस के देवता हैं, जीतने की जिद रखने वाला एक प्लैनेट है। मतलब अब आप दिमाग नहीं, आपका एक्शन, आपके कर्म बोलेंगे। मैं आपको अगर एक लाइन में पूरा प्रेडिक्शन दे दूं तो ये 42 डेज यानी ये 42 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, इतनी ताकत है इसमें। लेकिन कंडीशन, शर्त सिर्फ एक है, अगर आपने कदम उठाया, एक्शन लिया तो। अब समझिए, इस फेज में अगर आपने एक्शन उठाया तो क्या क्या होगा। सबसे पहले पैसा और इनकम की अगर बात करूं तो अचानक से नए इनकम के सोर्सेज खुल सकते हैं, आय के नए स्रोत, साइड इनकम शुरू हो सकती है, फ्रीलांसिंग हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो, सब में बूस्ट यहां पर आएगा। लेकिन ये पैसा स्लो नहीं आएगा, ये आएगा अचानक। और इसी में सबसे बड़ा ट्रैप भी है, जल्दी पैसा आता है तो जल्दी गलती करता है इंसान। तो ध्यान रखिएगा, नेटवर्क और कनेक्शंस ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि 11वां घर नेटवर्किंग का, ऐसे लोगों से जुड़ेंगे आप, इन्फ्लुएंशियल लोग, स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज। और सच बताऊं तो आज के समय में स्किल से ज्यादा पावर होती है। आप किसे जानते हो ये ज्यादा मैटर करता है। जो चीज आप सालों से सोच रहे थे कि कभी करूंगा, इस चीज को भी करूंगा, देखते हैं कभी आगे देखेंगे, जो टाल रहे थे, अभी टाइम नहीं है, अब वही चीज रियलिटी आपकी बन सकती है। लेकिन अगर आपने फिर से डिले किया, चीजों को फिर से आगे खिसकाया, टालमटोली की, तो मौका हाथ से निकल जाएगा। थोड़ा सा धरातल पर आकर बात करें तो सब अच्छा ही अच्छा नहीं होता। मंगल जहां पर जाता है वहां झगड़े, फाइट, फसाद, एनर्जी, गुस्सा निकालना, ये सब भी लेकर आता है। तो यहां पर रिस्क आप लोगों के लिए क्या है? सबसे पहले दोस्तों से आपके टकराव हो सकता है। 11वां घर फ्रेंड सर्किल का भी होता है, क्लोज फ्रेंड्स का भी होता है। वहां पर आपका उनसे टकराव हो सकता है किसी बात को लेकर, बिना बात की बहसबाजी हो सकती है, आपस में ईगो के क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि 11वां भाव फ्रेंड्स का भी है और मंगल लड़ाई करवाता है, मंगल कराए दंगल। दूसरी चीज क्या हो सकता है? लालच बढ़ सकता है, जल्दी पैसा कमाने की सोच आप में इन दिनों रहेगी और फिर आप गलत जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी फ्रॉड वाली स्कीम में फंस सकते हो। और तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस भी आप में आ सकता है, जरूरत से ज्यादा, कि मुझे सब पता है, मुझे तो सब कुछ आता है। ये एटीट्यूड आपको नीचे गिरा सकता है इस समय साथी। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर आपके करियर की बात करूं क्या होगा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने प्रोफेशन, अपने करियर की तरफ सबसे ज्यादा रुझान लेते हैं और लेना भी चाहिए। देखिए, करियर और बिजनेस की बात करूं तो प्रमोशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अगर आप जॉब में हो तो।
अगर आप कंपटीशन में अपने कॉम्पिटिटर से बिजनेस में या अपने कलीग्स के साथ कोई कंपटीशन कर रहे हो या कॉम्पिटिटर से बिजनेस से कंपटीशन होता है, इसमें आपके जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके दुश्मन डिफीट होंगे, हारेंगे। और अगर आप सेल्स में हो, मार्केटिंग फील्ड में हो, डिजिटल फील्ड में काम करते हो या बिजनेस करते हो, तो यह समय आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। जी हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल फाइट कराता है और जीत भी दिलाता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो मैदान में उतरता है, ना कि दूर से देखता है। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो थोड़ा सा यहां पे ट्रिकी है। मिथुन राशि वाले, आप लोग रिलेशनशिप को दिमाग से हैंडल करते हो, कैलकुलेशन लगाते हो, लेकिन अब मंगल क्या करेगा? मंगल आपके इमोशंस और आपके ईगो दोनों को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा? छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट होंगे, इंपेशेंस यानी धैर्य खो जाएंगे, आप अधीर हो जाएंगे, जल्दबाजी करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, गलतफहमियां आपके रिलेशनशिप में आ सकती हैं। मेरी सलाह सिंपल आपको यह रहेगी कि हर बात को लॉजिक से ही नहीं, कभी कभी दिल से भी मानो, दिल से भी सोचो, सामने वाले की पोजीशन को समझो, भावनाओं को समझो। हिडन कंपटीशन भी बढ़ेगा, छुपा हुआ जो कंपटीशन है, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे इस समय। कुछ इनविजिबल, अदृश्य कंपटीशन आपके लिए रहेगा, आपको पता भी नहीं है, लोग आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे कुछ ज्यादा। लेकिन अगर आपने फोकस बना लिया तो जीत आपकी ही होगी, मंगलदेव जरूर आपको जीत देकर जाएंगे। देखिए, मैं आपको सिंपली जगाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मिथुन वाले सोचते बहुत हैं, लेकिन अब सोचने का नहीं, करने का समय है। समय सोच से नहीं बदलता साथियों, समय कदम बढ़ाने से बदलता है, एक्शन लेने से बदलता है। आप वो लोग हो, जहां खड़े होते हो वही रास्ता बना लेते हो। ये 42 डेज यानी 42 दिन पैसा भी देंगे, पावर भी देंगे, पोजीशन भी देंगे, लेकिन अगर आपने डिले किया, देरी की, तो ये सब चला जाएगा। अब बात कर लेता हूं उपायों की। अगर दिक्कतें आएंगी तो उपाय भी है जो बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो रिजल्ट और भी स्ट्रांग हो जाए, तो ये काम जरूर करना, रोज हनुमान चालीसा का कम से कम मंगलवार को तो पाठ करना। इन 42 दिनों तक रोज करें, बहुत अच्छा है। गुस्सा कंट्रोल होगा, डर खत्म होगा। लाल चीजों का दान करना, मसूर की दाल हो गई, लाल कपड़ा हो गया, इनका दान कीजिए, मंगल शांत रहेगा इससे। तांबे की चीजों का उपयोग कीजिए, तांबे का कड़ा भी पहन सकते हो, तांबे के बर्तन में खाना खाइए, पानी पीजिए तांबे के बर्तन में, इससे आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। और सबसे पावरफुल उपाय है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन बनाकर रखिए, एक शेड्यूल बनाकर चलिए। समय पर उठना है, समय पर काम करना है, काम में कोई देरी नहीं, काम में कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। मंगल को यही सब पसंद भी है। अब आखिरी बात अगर करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास दिमाग है साथियों। जब मंगल आपको ताकत दे रहा है तो अब फैसला आपका है। इस ताकत को सही दिशा अगर आप देंगे तो जीत आपकी पक्की है, और अगर गलत जगह लगा तो आप खुद ही अपने ही कर्म के कारण उलझ जाओगे। अब तक आप दिमाग से खेलते थे, अब आपको दिल से चलना और दिल से लड़ना पड़ेगा। अगर कदम बढ़ा लिया तो सक्सेस गारंटीड है। तो कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर लिखिएगा क्या प्लान्स है आपके, क्या आप तैयार हैं, और अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। साथ में लिखिएगा जय बजरंग बली, क्योंकि मंगल देव हनुमान जी का स्वरूप है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक कम सोचिए, ज्यादा कर्म कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय बजरंग बली।